हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो पार्ट है हमारे फास्ट एपीआई कोर्स का, जो आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आना है uncutcoding.com। यहाँ से कोर्स वाले टैब में क्लिक करना है, यहाँ पर फास्ट लिख के सर्च कीजिएगा, इसमें क्लिक करना है, यहाँ से बाय नाउ में क्लिक करना है, जिससे आपको कूपन कोड के साथ ये ओपन होगा और यहाँ पर आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। पूरा कोर्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें इनरोल करते हैं तो इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया है फास्ट एपीआई का, इंक्लूडिंग 5 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप फास्ट एपीआई में मास्टर सील करना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर से इनरोल कर लीजिए। अभी हम लोग ये जो देख रहे हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है। मिसलेनियस वाले सेक्शन में ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो इसको जल्दी से इनरोल कर लेना है। और इस वीडियो में हम लोग सोर्स कोड यूज़ करने वाले हैं। वो जो सोर्स कोड है वह उस पर डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे कोडिंग के, बिकॉज ये कोडिंग का नहीं है। इस वजह से सिर्फ सेटअप हमें देखना है कि डॉकर कैसे सेटअप करते हैं। लेकिन कोड अगर आपको समझना है तो आपको इस कोर्स में यहाँ पर देखिए, कनेक्टिंग फास्ट एपीआई टू माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल एंड मोंगोडीबी। इसमें ये वाली जो वीडियो है कनेक्टिंग फास्ट एपीआई टू पोस्टग्रेसक्यूएल, ये वाली वीडियो आपको देखनी चाहिए। इसमें कोड के बारे में डेप्थ में मैंने डिस्कशन किया हुआ है। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जब आप फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं डॉकर के साथ, जिसमें आप यूवी यूज़ करना चाहते हैं, पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ करना चाहते हैं, तो पूरा सेटअप कैसे होता है ये चीज़ें हम आप देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा फोल्डर है, देखिए यूवी फास्ट एपीआई पोस्ट ग्रे डॉकर नाम से फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। अभी इनिशियलाइज़ करेंगे पहले यूवी। अगर आप इन्हें यूवी INIT, पहले तो आपके सिस्टम में यूवी इंस्टॉल रहना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं है यूवी तो PIP इंस्टॉल यूवी लिख के आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद यूवी INIT लिखना है और इंटर की प्रेस करना है, जिससे आपका ये इनिशियलाइज हो जाएगा। आपको यहाँ पर रिवील करना है। अगर आपको .git नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। मेन फाइल नहीं चाहिए तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अभी मेरे जो सिस्टम में पाइथन का वर्जन है मैं आपको बहुत दिखाना चाहता हूँ। पाइथन का वर्जन अभी मैंने अपग्रेड किया है रिसेंटली, तो 3.14 है। बट कुछ पैकेजेस हैं फास्ट एपीआई की सपोर्टिव पैकेजेस जो कि 3.14 सपोर्ट नहीं करते हैं। 3.13 पर अभी भी उनके कुछ पैकेजेस हैं। तो यूवी की कुछ खास बात यह है कि आप चाहें तो पाइथन का वर्जन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी डिफ़ॉल्ट वर्जन ले रहा है 3.14 यूवी, बट मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको चेंज करके 3.13 करने वाला हूँ और यहाँ भी मैं चेंज कर दूँगा 3.13। तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी इंस्टॉलेशन में। ये दो जगह पर आपको चेंज कर देना है। मे बी आप इस वीडियो को थोड़ा सा लेट से देखेंगे, 1 महीने 2 महीने के बाद। अभी नवंबर है, अगर आप कुछ समय के बाद देखेंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद देखेंगे, तो आपको हो सकता है कि ये चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब तक ये सपोर्ट करने लगेगा 3.14, बिकॉज 3.14 रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, तो सारे पैकेजेस अभी तक अप टू डेट नहीं हुए हैं। पहले प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं, फिर डॉकर को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहले सबसे पहली चीज़ इंस्टॉल करना है यूवी ऐड। क्या इंस्टॉल करना है? पहले फास्ट एपीआई इंस्टॉल करना है। तो फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड लिख के हम लोग फास्ट एपीआई इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए 3.13.9 ये यूज़ कर रहा है। तो ये फास्ट एपीआई हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके साथ हमें पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको एसिंक पीजी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एसिंक पीजी भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, बहुत जल्दी हो गया, इसलिए इसको फास्ट कहा जाता है। इसके अलावा हमें यूज़ करना है एसक्यूएल एल्केमी, वो भी एसिंक वाला, तो उसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये भी एसक्यूएल एल्केमी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसके अलावा पाइथन डीकपल मिल जाए तो अच्छा होगा। तो पाइथन डीकपल भी मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये रिमूव करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर पाइथन डीकपल हमने लिख दिया, और ये भी हमारी इंस्टॉल। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। एसिंक पीजी, फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड, पाइथन डीकपल और एसिंक, माफ कीजिएगा, एसक्यूएल एल्केमी, एसिंक IO, ये भी हमारे इंस्टॉल हो चुका। सारे पैकेजेस हमारे इंस्टॉल है। अब आप चाहें तो यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट बनाने के बजाय मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। कहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं? जैसे ये वाली जो कोर्स है, अगर इसमें आपने इंस्टॉल किया है तो यहाँ आपको ये दिख जाएगा। कहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखिए ये कनेक्टिंग आ गया, कनेक्टिंग फास्ट एपीआई माइस्क्यूएल पोस्टग्रेसक्यूएल। तो ये पोस्टग्रेसक्यूएल हम लोग दिखने वाले हैं इसमें। तो इसमें जो ये है कनेक्टिंग फास्ट एपीआई टू पोस्टग्रेसक्यूएल, ये वाली जो वीडियो, इसमें जो सोर्स कोड हमने डिस्कस किया उसी को मैं कॉपी करके और बस यहाँ पर पेस्ट करने वाला, पूरे ऐप फोल्डर को ही कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। तो कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया। हम लोग कोड में डिस्कस नहीं करेंगे, मगर फिर भी बताता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे DB हमने कॉन्फ़िग किया यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इंटरप्रेटर सब कुछ सही काम कर नहीं काम कर। देखिए इंटरप्रेटर हमारा सेट नहीं है, सिलेक्ट नहीं है, इस वजह से ये लाइनिंग आ रहा है। तो हम लोग Ctrl+Shift+P प्रेस करते हैं और यहाँ से पाइथन इंटरप्रेटर लिखना है, इंटर की प्रेस करना है। उसके बाद आपको इंटरप्रेटर की फाइंड में क्लिक करना है और थिंक इसमें आना है, देन VNV स्क्रिप्ट, और यहाँ से पाइथन सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट इंटरप्रेटर में क्लिक करना है, और ये हमारा गायब हो जाएगा। चलिए गायब हो गया। तो सारे पैकेजेस हमारे आ चुके हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल है नहीं, बस ये हमने कोड लिखा है। सभी जो हमारे एक .env में बनाना पड़ेगा, .env, जिसमें हम लिखेंगे DB का नेम न्यू DB और यूज़र नेम ये चेंज हो सकता है, ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो ये .env पे हमारा, जिससे हमने सबको निकाला, कनेक्शन बनाया, एक सेशन बनाया, यहाँ पर क्रिएट टेबल है हमारा,
और इसको हमने एग्जीक्यूट करवाया यहाँ से मेन से क्रिएट टेबल को कॉल करके सारे टेबल हमारे क्रिएट हो जाएंगे। और यहाँ पर एक राउटर है हमारे अकाउंट के अंदर में एक मॉडल बनाया हुआ है जो कि हमारे डेटाबेस का टेबल बनेगा यूज़र नाम से। और सर्विस है जिसमें सिर्फ यूज़र को क्रिएट करने का नहीं कि रजिस्टर करने का हमने दिया हुआ है। और जो कि इस रजिस्टर वाले स्लैश में स्लैश रजिस्टर पे हिट करने पे हमें ये चल के दिखेगा, यानी कि हमें इस रूट पर एक यूज़र क्रिएट करने का रजिस्टर करने का मौका मिलेगा। और होम भी है जिसमें आपको बस ये हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा है, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो प्रोजेक्ट हमारा रेडी है, बट ये इसको रन नहीं कर सकते अपने विंडोज़ मशीन पे, क्योंकि हमारे इस विंडोज़ मशीन पे पोस्ट ग्रेस्केल इंस्टॉल नहीं है। तो इस केस में हम लोग डॉकर इंट्रोड्यूस करेंगे और डॉकर में इसको सेटअप करेंगे और डॉकर में ही इसको रन करेंगे। और इसके लिए सबसे पहली चीज़ हम लोग बनाएंगे यहाँ से न्यू फाइल डॉट डॉकर इग्नोर, और यहाँ पर आपको लिखना है .pnv स्लैश, ये लिख दिया। तो ये सारी चीज़ कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, बस इतना लिखना और कुछ खास लिखना होता है। वैसे तो लंबा चौड़ा बहुत कुछ लिख सकते हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। गिट इग्नोर ऑलरेडी हमारे पास है, इनफैक्ट आप इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसमें। यानी कि डॉकर फाइल हमें क्रिएट करना, तो यहाँ पर लिखिए डॉकर फाइल, और इसमें हम लोग पाइथन इमेज यूज़ करें, बेस इमेज 3.13 स्लिम वर्जन। और यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं सिस्टम में डिपेंडेंसी फॉर पोस्ट ग्रेस्केल, बिकॉज हमें ये एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दे देगा जिसमें पाइथन इंस्टॉल रहेगा। तो उस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पोस्ट ग्रेस्केल का सपोर्टिव पैकेजेस भी इंस्टॉल रहना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने pkg config और lib pq dev build essential ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए इसको दे दी हुई है। उसके बाद हम लोग कॉपी करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपका यूवी का जो वर्जन है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आप यूवी डैश डैश वर्जन लिख सकते हैं। देखिए मेरा 0.9.5 है, इसको कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया हुआ है, जिससे हमारा यूवी इंस्टॉल होगा कहाँ पर, हमारे इस लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पर डॉकर के अंदर में। ओके, उसके बाद इसको 1 सेट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग वर्किंग डायरेक्टरी अपना सेट करते हैं, तो वही जिस फोल्डर का नाम है प्रोजेक्ट फोल्डर का वही मैंने इसमें लिख दिया हुआ है। आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं, बहुत लोग ऐप लिखते हैं इसको। उसके बाद ये वाली फाइल कॉपी करेंगे हम लोग अपने डॉकर के अंदर में, देन सिंक रन करेंगे, जिससे कि हमारा सारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगा हमारे डॉकर के अंदर में। देन जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, वो सारे के सारे कॉपी कर दी जाएंगे। ये इसका मतलब होता है कि अभी जो करंटली वर्किंग डायरेक्टरी है उसका सारा कॉपी करके पेस्ट कर दो यहाँ पर, इग्नोरिंग दिस जो भी इसमें मेंशन होगा। नेक्स्ट फाइल हमें क्रिएट करना है डॉकर कंपोज .yml फाइल। और इसमें क्या है, इसमें सर्विसेज हैं। पहला सर्विस हमारा पोस्ट ग्रे डीबी, यही सर्विस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ या .env। यहाँ पर देखिए ये डीबी पोस्ट के तौर पर, तो इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। और कंटेनर नेम हमने यहाँ पर लिखा पोस्ट ग्रे ऑन। इमेज हम लोग यूज़ करेंगे पोस्ट ग्रे का 16 वर्जन, आप कोई और वर्जन यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, ये स्टार्ट ऑलवेज होगा। और env फाइल में बिकॉज हमें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है तो उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है, और इन्वायरमेंट हमने दे दिया पोस्ट ग्रे यूज़र में डीबी यूज़र, डीबी पास और डीबी नेम, जैसे कि हमारा एक डेटाबेस वगैरह भी क्रिएट हो जाए, एक यूज़र भी हमारा क्रिएट हो जाए। पोर्ट जो इसका डिफॉल्ट पोर्ट होता है उसको हमने एक्सपोज कर दिया हुआ है, और हमने एक वॉल्यूम में बना दिया जैसे कि परसिस्टेंट डेटा है हमारे पोस्टग्रेसक्यूएल का। हेल्थ चेक के लिए मैंने ये शेल रन किया हुआ है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और एक pg एडमिन भी मैंने किया हुआ है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपके पास UI भी रहे डॉकर के अंदर, तो इसके लिए मैंने pg एडमिन भी यहाँ पर कंटेनर बनाया हुआ है जो कि इमेज यूज़ करेगा ये वाला। pg एडमिन 4 अभी तक का चलता है तो वही मैंने यूज़ किया हुआ है, ये भी स्टार्ट ऑलवेज है। इसमें एक डिफ़ॉल्ट हमारा लॉगिन के लिए पूछिएगा, तो उसके लिए हमने admin@example.com और एडमिन पासवर्ड ये रखा हुआ, इसको याद रखिएगा, इसमें लॉगिन करते हुए लिखेंगे। और ये हमारा चलेगा 8080 पोर्ट पर, डिपेंड्स करता है ये पोस्ट ग्रे बनिए कि पोस्ट ग्रे इंस्टॉल होगा तभी हमारा ये होगा, वरना नहीं होगा। फिर हमारा अपना फास्ट API का ऐप, इस पर कंटेनर नेम ये होगा, इमेज हमारा ये होगा, और डॉकर फाइल के अकॉर्डिंग ये हमारा क्रिएट होगा। 8000 पोर्ट को हमने एक्सपोज किया हुआ है, सारी एनवी के वेरिएबल्स मिलेंगे इसको। ये हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी का हमने वॉल्यूम मैप किया हुआ है, जैसे कि यहाँ कोई चेंज करो तो वहाँ दिखे, वहाँ कोई चेंज हो तो यहाँ दिखे, जैसे कि लाइव कोडिंग हम लोग कर सकें इग्नोरिंग VNV, ये वाली फोल्डर को इग्नोर करते हुए, बिकॉज ये किसी से मैप नहीं है। और ये डिपेंड करता है पोस्ट ग्रे डीबी पे, बस इसका हेल्थ सही होना चाहिए। और फाइनली हम लोग अपना कमांड रन करेंगे, वी रन फास्ट API dev, और होस्ट ये देंगे, पोर्ट ये देंगे, जैसे हमारा सर्वर चलेगा फास्ट API वाला। इतना करना है, इसको सेव कीजिए और इसको रन करने की बारी है। यहाँ पर readme.md में मैं सारे कमांड में लिख के दे देता हूँ, जिसमें से हमारा मेन है यही ऊपर वाला कंपोज आप करना है हमें, तो CLS कीजिए। और इससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डॉकर डेस्कटॉप है वो रन करना चाहिए, तो मेरा रन करता है ऑलरेडी। देखिए डॉकर डेस्कटॉप आपको यहाँ से ओपन करना है अपने स्टार्ट मेनू से, तो कोई कंटेनर नहीं है। इमेज मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, पोस्ट ग्रे का नहीं होगा तो भी चलेगा, आपका नहीं है तो कोई इशू नहीं है। वॉल्यूम कोई नहीं है, बिल्ड्स कोई नहीं है। ठीक है, इमेजेस हो या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, इमेजेस नहीं है तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा आपको मेरे कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आना है और सिंपली पेस्ट करना है ये डॉकर कंपोज .yml फाइल अब -d, और इंटर की प्रेस कीजिए, ये पुल करेगा और सारे इमेजेस ऑलरेडी है तो जल्दी से फास्ट से हो जाएगा हमारा ये काम।
ओके सर, सब कुछ क्रिएटेड और हेल्दी दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि सर्वर हमारा रन हो रहा है नहीं। यहाँ पर आते हैं और देखिए हमारा साइट तो अप हो चुका है। आप इसके डॉक्स में जाकर इसको देख सकते हैं। डॉक्स जहाँ आपको ई पे हिट करने का मौका मिलेगा, होम वाला हम लोग हिट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट में क्लिक करते हैं कि आपको हेलो वर्ल्ड दिखता है। बहुत बढ़िया। ये इसके लिए अभी हमारे पास हमें देखना पड़ेगा कि मॉडल वगैरह हमारा क्रिएट हुआ है नहीं, टेबल हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 8080 पोर्ट पे हिट करना है, जिससे कि हम लोग वेब यूआई देख सकें पोस्ट ग्रेस्केल का। तो 8080 पोर्ट पे हिट कीजिए और आपको ये कहेगा कि लॉगिन बताओ। तो हमने देखा था कि हमने एक लिखा था admin@example.com और यूज़र पासवर्ड दिया था हमने एडमिन। कहाँ से देखा था, यहाँ पर देखिए हमने लिखा था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप याद रखिएगा, ये हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए ये दोनों, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट ये हमारा सेट होगा। लॉगिन में क्लिक करते हैं, ये लॉगिन हो जाएगा और ये यूआई इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कोई सर्वर हमारा क्रिएट नहीं है, ये सर्वर ग्रुप है। यहाँ पर आपको एक रजिस्टर करना पड़ेगा सर्वर। तो रजिस्टर में आइए, सर्वर में क्लिक करते हैं और यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। आपने लिखा फास्ट एपीआई सर्वर, ठीक है। और ये सर्वर ऐसे रहने पड़ेगा, इसी ग्रुप में हमारे क्रिएट होना है। और सिंपली आपको आना है, इस कनेक्शन वाले टैब में क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको अपना होस्ट नेम लिखना है। होस्ट नेम आपको यहाँ से देख कर लिखना है। आपको .env में आना है और होस्ट देखिए ये पोस्ट ग्रेस डीबी है। तो ये नॉर्मली यहाँ पर लोकल होस्ट लिखते हैं लोग, बट आपको अपने डॉकर वाला लिखना है। पोर्ट, डिफ़ॉल्ट पोर्ट यही रहता है। और यूज़र नेम हमारा चेंज है। यूज़र नेम हमारा क्या है, यूज़र नेम हमारा यहाँ पर राजेश है। आपको ये लिखना है और पासवर्ड हमारा है ये। इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड देन सेव पासवर्ड कर देते हैं, जैसे बार बार हमें पासवर्ड देना ना पड़े। और सेव में क्लिक कर दीजिए। ये हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है। इसमें आप एक्सपैंड करेंगे, डेटाबेस में एक्सपैंड करेंगे तो आपको एक नया अपना डेटाबेस दिख जाएगा, न्यू डीबी। डेटाबेस में अपने नाम लिखा हुआ, जैसे न्यू डीबी लिखा था तो आपको अपना डेटाबेस दिख जाता है। बट इसमें जस्ट अ मिनट, एक बार मैं देखना चाहता हूँ। स्कीमा में आते हैं और यहाँ से टेबल्स हमारा, देखिए टेबल भी हमारा जनरेट हो चुका है। यूज़र नाम से हमारा एक टेबल है जिसमें कॉलम है आईडी, नेम और ईमेल, आपको होपफुली दिख रहा होगा। तो ये सब कुछ हमारा हो चुका है। आप यहाँ पर आएंगे और व्यू में अगर ऑल रॉ करेंगे तो अभी कोई रॉ हमारा इंसर्ट नहीं है, तो ये एम्प्टी दिख रहा है। बट एक इंसर्ट हम लोग कर सकते हैं बिकॉज अब हमारा डेटाबेस वेब क्लियर है। आपको क्या करना है, यहाँ आना है और यहाँ पर इसके ऊपर रिफ्रेश कर लीजिए। यहाँ पर राइट डॉट में क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए नेम राज और ईमेल raj@example.com और एग्जीक्यूट में क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा क्रिएट हो चुका है और ये जो डेटा इंसर्ट हुआ ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस आपको इसको वापस से व्यू और ऑल रोज में क्लिक करना है और देखिए आपको यहाँ पर एक राज दिख जाए। होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा दिख रहा है कि यूजर मतलब ID1 नेम राज और ईमेल raj@example.com, यानी कि हमारा ये वर्क कर रहा है इस तरीके से। और ये रन कहाँ कर रहा है, ये रन कर रहा है हमारा डॉकर के अंदर में। ये सब कुछ डॉकर के अंदर में रन कर रहा है हमारा। तो बस इतना ही ईजी सा काम है आपको, बस और तो कुछ करना नहीं है। तो पोस्ट ग्रे के लिए एक यूआई भी मैंने आपको बता दिया सेटअप करके, और आप अपना एप्लीकेशन तो देख ही सकते हैं डॉक्स के थ्रू। ये है इजी तरीका डॉकर्स के साथ सेटअप करने का। चलिए इसको स्टॉप करने बता देता हूँ। स्टॉप करने के लिए आपको स्टॉप कमांड रन करना है, जो कि यहाँ पर इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इंटर की प्रेस कीजिए। ये सारे स्टॉप कर देगा कंटेनर आपके लिए। अब आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये सब स्टॉप हो चुका है। इसको आप क्लोज कर सकते हैं, फिर आप प्रोजेक्ट क्लोज कर सकते हैं पूरा का पूरा क्लोज। तो बस इसमें इतना ही है। फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इसको और डेप्थ में जाना चाहते हैं, यानी कि फास्ट पे और डेप्थ में सीखना चाहते हैं, तो आपको आना है मेरी वेबसाइट में, कोर्स वाले टैब में क्लिक करना है। यहाँ से फास्ट लिख के सर्च करना है, ये वाली मिलेगी, इसमें क्लिक करना है, बाय नाउ में क्लिक करना है और यहाँ से आप इस वाले कोर्स में इनरोल करके इसके बारे में और डेप्थ में सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।